स्टूडेंट्स, मेगा माइंड स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का चैप्टर रियल नंबर्स कर रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ओके, जब हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम इज़ अ टेक्निक बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीज़न लेमा that is used to find HCF of two given positive integers। ठीक है, सपोज करो हमारे पास में टू पॉजिटिव इंटीजर्स है A एंड B और उसका हमें HCF फाइंड करना है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अच्छा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि सपोज करो HCF ऑफ A, B इक्वल टू M, तो m वो बिगेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है या होल नंबर्स है, वो बिगेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स है जो a और b दोनों को डिवाइड करता है, और उससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो उन दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, वो कौन है हमारे पास में? HCF है। सपोज करो हम एक नंबर ले लेते हैं 12 और एक नंबर ले लेते हैं 16, या एक नंबर ले लेते हैं 18। चलो 12 और 18 के लिए बात करते हैं और हमें इसका HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो जनरली मुझे पता है, अभी मैं नोट कर देता हूँ कि इसका HCF है 6 वो बिगेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स है जो 12 और 18 को दोनों को डिवाइड करता है, और इससे बड़ा कोई ऐसा नंबर हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। भाई 6 से बड़ा देखो, 7 से ये डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से ये डिवाइड हो रहा है पर ये नहीं होगा, 12 से ये डिवाइड हो रहा है पर ये नहीं होगा, फिर 18 से ये डिवाइड होगा, ये नहीं होगा। तो बिगेस्ट नंबर कौन है? 6। तो वो उसके लिए क्या हो गया? HCF। हाँ, छोटे वालों से होंगे नो डाउट, ये 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, पर हम तो क्या बोल रहे हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, जो फैक्टर कॉमन है दोनों में और सबसे बड़ा है, वो उसके लिए क्या होगा? HCF होगा। ठीक है, तो ये जो HCF फाइंड करने की, इसके पहले हमारे पास में जो मेथड थी वो थी प्राइम फैक्टराइजेशंस, जो आप लास्ट ईयर कर चुके हो। इस बार हम जो यूज़ करने वाले हैं वो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो थोड़ा सा जो बेसिक डिफरेंस है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीज़न लेमा में, वो यही है कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम HCF फाइंड करने की टेक्निक है जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा पर यूज़ करके हम उससे सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो बस यही हमारे पास में है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो अब हम सबसे पहले इसकी वर्किंग देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, अब हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की वर्किंग देखते हैं कि इसको किस तरह हम अप्लाई करते हैं। सपोज करो जनरली हमें ये पता है कि यार यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कहाँ यूज़ करते हैं हम, जब हमें HCF फाइंड करना है एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। किसका यूज़ करके? यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करके। तो सपोज करो हमारे पास 2 नंबर्स है A एंड B और हमें उसका HCF फाइंड करना है, और हमने सपोज कर लिया है A इज़ ग्रेटर देन B, A B से क्या है? ग्रेटर है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू A एंड B टू फाइंड होल नंबर्स Q एंड R। तो हम क्या करेंगे? अच्छा, E हमारे लिए A ग्रेटर है और जो B है वो स्मॉलर है, तो A हमारे लिए हो गया क्या? डिविडेंड। B क्या हो गया? डिवाइज़र। तो उससे अपन ने एक कोशिएंट और एक रिमाइंडर फाइंड कर लिया। ठीक है, कोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड कर लिया, तो हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करा, तो A इक्वल टू किस फॉर्म में नोट कर दिया उसको? BQ प्लस R के फॉर्म में नोट कर दिया। अगर इस कंडीशंस में R जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल हो जाए, अगर रिमाइंडर है वो किसके इक्वल हो जाए? 0 के, तो उसका जो HCF है वो B होता है। ठीक है, और क्वेश्चन आपका यही एंड हो गया। क्लियर? लेकिन सपोज करो अगर R 0 के इक्वल नहीं है। अच्छा, जब अगर R 0 के इक्वल नहीं है तो ऐसी कंडीशंस में हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा फिर से अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे B और R पे। ऐसी कंडीशन में जो B है वो आपका डिविडेंट हो गया और जो R है वो आपका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो उससे आपको एक नया होल नंबर Q1 एंड R1, तो क्वोशिएंट Q1 मिल जाएगा और रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? R1। अब इसके ऊपर अगेन यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करेंगे, तो ये मिल जाएगा आपको B इक्वल टू R Q1 प्लस R1। ठीक है, ऐसी कंडीशन में फिर से वही बात करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 हो गया, R1 इक्वल टू 0 हो गया, तो उस कंडीशन में HCF ऑफ AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। जो लास्ट डिवाइज़र है R, वो हो जाएगा HCF।
क्लियर। बट अगर इफ R1 इज नॉट इक्वल टू 0, सपोज करते हैं R1 नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में अब हम R1 और R इसमें फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे और ये प्रोसेस तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमें लास्ट रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाए, ठीक है। और जहाँ भी हमें लास्ट रिमाइंडर 0 मिलेगा, जो उसका डिवाइज़र होगा वही उसके लिए क्या होगा, SCF होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप, हमें कोई दो नंबर्स गिवन होंगे A और B, ठीक है। सबसे पहले वही A ग्रेटर है B से, तो जो बिगर है उसको डिविडेंड बना लेना, जो स्मॉलर है उसको डिवाइजर बना लेना, डिवाइड करके क्वोशिएंट रिमाइंडर फाइंड करके उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में नोट कर देना। अगर रिमाइंडर 0 है तो जो आपका डिवाइज़र है वो SCF है, ध्यान रखना। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है, वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो B अब आपका डिविडेंड हो जाएगा, R आपका डिवाइज़र हो जाएगा। फिर वही क्वोशिएंट रिमाइंडर फाइंड कर लेना। अगर रिमाइंडर 0 है तो जो यहाँ पे जो डिवाइज़र है वो आपका क्या होगा, SCF होगा। और ये प्रोसेस आप तब तक कंटिन्यू करोगे जब तक कि उसका रिमाइंडर क्या नहीं मिल जाए, लास्ट स्टेज तक 0 नहीं मिल जाए, क्लियर। और जो लास्ट स्टेज पे जहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल रहा है, उस कंडीशन में जो डिवाइज़र है वही उसका SCF होगा, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देख के बताता हूँ, आपको ईजिली समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द SCF ऑफ 240 एंड 128, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, SCF फाइंड करना है। तो क्लियर है, टू नंबर्स है, एक तो 240 और एक है 128, और 240 ग्रेटर है 128 से, ठीक है। तो फर्स्ट 240 आपके लिए क्या हो जाएगा, डिविडेंड, 128 क्या हो जाएगा, डिवाइज़र, ठीक है। यह हम डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स हो जाएगा 128, तो 1 कैरी किया तो 10, ये 2 हो जाएगा, ये 1 और ये 1, क्लियर। तो यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। अच्छा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, A इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है। तो 1 बाय 1 अप्लाई करते हैं। अच्छा, 240 यहाँ पर है, इक्वल टू 128, ओके, इंटू क्वोशिएंट 1 और रिमाइंडर 112, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया। रिमाइंडर 0 है क्या, नहीं है। अच्छा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो ऐसी कंडीशन में जो रिमाइंडर है वो आपका नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइज़र, और जो डिवाइज़र था वो हो जाएगा आपका डिविडेंड, ठीक है। तो अब फिर से डिवाइड कर देते हैं, तो कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, ये 1 और ये 2, ठीक है। तो ये 6, ये 1, 16, ठीक है। तो आपके पास में हो गया 128 इक्वल टू 112 इंटू 1 प्लस 16। वापस हमने किसका यूज़ किया, यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में क्या कर दिया, नोट कर दिया। अच्छा, रिमाइंडर फिर से 16 आ गया, नॉट 0 है, तो फिर इसमें फिर से डिवाइड करें, 16 से डिवाइड करेंगे किसमें, 112 में, ठीक है। अच्छा, अब डिवाइड करते हैं तो शायद 16 के टेबल में 7 टाइम्स में आता है, ये 7 टाइम्स 112, तो ये क्या हो गया, 0, ओके। तो लास्ट वाला आपका हो गया 112 इक्वल टू 16 इंटू 7, ओके, 16 इंटू 7 प्लस क्या हो गया, ये रिमाइंडर क्या हो गया, 0। अच्छा, रिमाइंडर 0 हो गया तो उसका जो SCF है, SCF ऑफ 240 एंड 128, ठीक है। लास्ट डिवाइज़र कौन है, 16, तो लास्ट डिवाइज़र 16 है तो उसका SCF क्या होगा, 16 होगा, क्लियर। क्या किया, हमारे पास 2 नंबर्स से 240 एंड 128, तो फर्स्ट 240 को 128 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट 1 आया, रिमाइंडर 112 आया, तो हमने उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में नोट कर दिया, 240 इक्वल टू 128 इंटू 1 प्लस 112। अच्छा, ये रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं था, तो अब ये हमारे पास में डिविडेंड हो गया, ये डिवाइज़र हो गया। फिर डिवाइड किया, क्वोशिएंट 1, रिमाइंडर 16, फिर से हमने उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में नोट किया, ठीक है। फिर रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं था, तो फिर 16 से 112 को डिवाइड किया, बट 7 टाइम्स गया और इस बार रिमाइंडर 0 हो गया। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ तो जो लास्ट डिवाइज़र है, लास्ट डिवाइज़र कौन है,
16 है, तो 16 से क्या आ गया हमारे पास में, उसका HCF आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सेम मेथड पे हमने एक और एग्जांपल लिया। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 10,224 9,648। तो क्लियर है, 10,224 ग्रेटर है 900,648 से, तो वही ये हमारे लिए क्या हो जाएगा 10224, ये आपके लिए हो जाएगा डिविडेंड, और 9648 ये आपके लिए हो जाएगा डिवाइज़र। तो क्लियर है, कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 टाइम्स, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 9648। ठीक है, करें माइनस, तो 14 - 8 ये तो हो जाएगा 6। ठीक है, 11 - 4 7, 11 - 6 5। ठीक है, तो रिमाइंडर आ गया आपके पास में 576। अच्छा, जब रिमाइंडर 500 नॉट इक्वल टू 0 है, तो पहले इसको नोट कर देते हैं अपन यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में। तो ये नोट कर देते हैं 10224 इक्वल टू, हाँ ये हो जाएगा आपका 9648 इंटू 1 प्लस 576। ठीक, अब वही बात, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो अब ये हमारे लिए बन गया क्या डिवाइज़र, और ये जो था 9648 ये डिविडेंड हो गया। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं, तो ये 16 टाइम चला जाएगा। ठीक है, और 16 टाइम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 9216 9216। ठीक है, 9216, तो ये हो जाएगा 2, ये 3 एंड 4 432। फिर से रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, तो पहले इसको नोट कर देते हैं 9648 इक्वल टू 576 इंटू 16 प्लस 432। ठीक है, अभी भी रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब अभी भी HCF नहीं मिला, तो अब ये हमारे लिए डिवाइज़र हो जाएगा और ऊपर से लेकर आओगे 576 को। ठीक है, तो क्लियर है, 1 टाइम जाएगा 576, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपका 432, तो ये हो गया 4। क्लियर, 7 - 3 4, और ये 1। अभी भी रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम नोट करेंगे 576 को 432 इंटू 1 प्लस 144। ठीक है, अब फिर से ये जो 144 है ये हमारे पास में डिवाइज़र हो जाएगा, और ये 432। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं 432 को, तो 3 टाइम्स करते हैं, तो 3 टाइम्स करेंगे तो ये 2 12 1 3 और 3 और प्लस 1 4, तो ये 0 हो गया। अच्छा, यहाँ रिमाइंडर क्या मिल गया, 0 मिल गया, तो अब आपके पास में ये तो हो गया 432, डिवाइज़र कौन है 144, क्वोशिएंट कितना है 3, रिमाइंडर कितना है 0, तो लास्ट डिवाइज़र कौन है 144, जिससे रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। अच्छा, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब इसका HCF ऑफ 10224, ठीक है, और 9648 वो कितना आ जाएगा 144। क्लियर, तो ये हमारे पास में एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF फाइंड करने की मेथड है। क्लियर है, ओके, थैंक यू।